मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्टर शाहीन लीडर्स एकेडमी की तरफ से तमाम व्यूअर्स को और तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात को बहुत सारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की बेपायां जो करामात हैं आपके ऊपर उनका नज़ूल होगा। अल्लाह पाक आपको तमाम मुसीबतों और तकालीफ से दूर रखे और जिस मकसद के लिए आप ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, अकेडमी रावलपिंडी की तरफ से हमारे वीडियोस का एक सिलसिला जो कि आपके लिए जारी और सारी है। हमारी सीरीज़ जो कि भी चल रही हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 10 के ऊपर। तो आज हमारी फैकल्टी ने इंतहाई मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो तैयार की है जिसके अंदर बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लास्ट आपके डिफेंस फोर्सेस के जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एयरमैन के हों या जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के हों या आपके कमीशन ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आपके बहुत चीदा और बहुत ही अहम सवालात इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और अपने जो तमाम सवालात हैं उनको अच्छी तरीके से सीख लेंगे। उनको हल करने की जो डिफरेंट वेज, मीन्स और टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह आप आज के इस वीडियो में लेक्चर में आप ज़रूर लर्न करेंगे। मैं तमाम न्यू व्यूवर्स से गुजारिश करता हूँ कि जो अभी हमारे चैनल में नए आए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स, अपनी राय और अपने वो क्यूरीज जो क्वेश्चन जो भी हैं उस बारे में आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, बगैर किसी तमहीद के हम प्रोसीड करेंगे अपने टेस्ट की जानिब। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। This is question number 1. Find out the odd one out from the following figures. आपने वो तलाश करनी है इन पांच फिगर्स में से कौन सी ऐसी फिगर है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखें ए बी सी डी, ये तमाम कॉर्नर वाली आपके पास शेप हैं। कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप तो नहीं है लेकिन इन तमाम के कॉर्नर्स हैं। बट एज फार एज दिस ऑप्शन नंबर ई इज कंसर्न, उसके आपको किसी किस्म का कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा चूंकि ये बिल्कुल ही एक दायरे की सूरत में है और बाकी तमाम कॉर्नर वाली हैं, इसलिए आपकी ये जो शेप है ई ऑप्शन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ई। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी आपने एक और जो डिफरेंट चीज़ है वो आपने तलाश करनी है। या तो ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या डी है। अब आपको मैंने बार बार ये पहले भी टेक्निक सिखाई है कि डियर अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने ये देखना है कि जो चीज़ आप माइन्यूटली आप उसको ऑब्जर्व कर लें, डीपली ऑब्जर्व करते हैं, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा। आप थोड़ा सा गौर करें तो ये तकरीबन एक एल शेप में आपको एक ऐसी जो है दो रेक्टेंगल आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी जो शेप्स हैं, जो वन पार्ट है एंड द अदर पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे से लेंथ वाइज मिलते जुलते हैं। उनके अंदर लाइनिंग का डिफरेंस भी है थोड़ा सा, एक तरफ से ज़्यादा लाइनें कनेक्टेड हैं, करीब हैं, और दूसरी थोड़ी सी दूर हैं। अगर हम इसमें देखें तो दूसरों में भी यही आपको ऑप्शंस हैं, कुछ की इनवर्ड है और कुछ की आउटवर्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपको ज़्यादा गौर से आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ डिफरेंट लगेगी। लेंथ वाइज तकरीबन ऑप्शन ए, बी और सी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है उसमें आप देखें तो दिस पार्ट इज शॉर्टर देन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट ज़्यादा लेंथी है इसके मुकाबले में, बाकी तकरीबन सारी मिलती जुलती हैं। लिहाजा जो हमारे सवाल नंबर 2 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपने जो नीचे फिगर्स हैं, आपके पास 4 फिगर दी गई हैं ए बी सी डी। इनमें से एक जो ऑड है वो आपने डिफरेंट, आप फौरन गौर से देखें तो इस कारण से ये 8 दायरे चल रहे हैं। ये 4 मुसलसे हैं, दरमियान में 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है अपर और लोअर पोर्शन पे। यहाँ पे दूसरे कारण से ये ऐसे चला दिए है, फिर आगे जाके उस कारण से उन्होंने चला दिए। ठीक है, अब हमें डिफरेंट ये लग रही है, इसलिए डिफरेंट है कि इसकी जो जितने भी 8 दायरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड है। वी कैन से दीज आर हॉरिजॉन्टल। बाकी स्लाइटली वर्टिकल कह सकते हैं आप, स्लाइटली तिरछा जो है उस सूरत में हमें नजर आ रहा है, बट ये जो डिफरेंट है इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज ऑड वन आउट फ्रॉम द अदर ऑप्शंस आर द अदर figures. Let's see its accurate reply. The accurate reply you have seen on the screen by this red mark. That question number 3's accurate reply is option number C. Okay, this question number 4. हम ये देखते हैं, हम अगर इसको इधर से भी चलाएं तो ये चीज़ें भी आपको डिफरेंट लगेंगी, ये चीज़ें भी इसको आपको डिफरेंट लगेंगी। एक ये तरीका है इसको हल करने का कि क्वेश्चन मार्क में इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी या ई आएगा। अब हमने देखना है ऊपर से नीचे भी हम इसको देख सकते हैं। ऊपर आपको तकरीबन एक और रेक्टेंगल शेप है जिसके अंदर इंटरनल ब्लैक सर्कल है, आगे दोनों सर्कल आपको मिल रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो एक स्लाइटली यू कैन से कि एक तिरछा सा आपके पास एक स्क्वायर शेप है जिसके अंदर क्रॉस का निशान है। अब ये चीज़ यहाँ अवेलेबल है, ये चीज़ यहाँ अवेलेबल है, और ये एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये राउंड शेप भी मौजूद है, ये ट्रायंगल में भी मौजूद है। यहाँ पे देखें ना, ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पे चाहिए, ना ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमें चाहिए, ना ही डी चाहिए, और ना ही ऑप्शन नंबर ई चाहिए। हमारे पास ये जो शेप है, ये इस शेप में तकरीबन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारे सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपने कोई सूटेबल जो ऑप्शन है नीचे ए से लेकर ई तक, इसमें से आपने तलाश करना है। तो सबसे अगर हम पहले गौर करें तो ऊपर 3 स्टार थे, फिर 4 स्टार हो गए, फिर यहाँ पे 2 स्टार हो गए, नीचे 3 थे, 2 2 हो गए, और फिर यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे 3 3 की सीरीज है, यहाँ पे 2 को हाफ कर दिया, यहाँ पे इन्होंने उसको हाफ कर दिया। ऊपर पे 2 स्टार थे, 3 एंड फिर आपके 2 स्टार हो गए। नीचे वाले यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 की सीरीज चल रही है। अब आपने गौर से देखना है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका दुरुस्त जवाब कैसे आएगा। तो हम देखें कि आपके जो स्टार हैं, 2 तो एक जगह पे मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मेंटेन हुई है, 2 मेंटेन हुई। अब आपके पास एक अवेलेबल है, 2 आपके पास मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, और नीचे जो ऑप्शन है वो भी आप देख लें कि आपके पास कौन सा ऑप्शन आगे अवेलेबल होना चाहिए। आपके स्टार यहाँ पे यू कैन से बढ़ रहे हैं, यानी कि 3 तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास 2 2 हैं, और उसके बाद ये भी 2 अवेलेबल हैं, यहाँ पे स्टार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो स्टार पहले 2 2 थे, फिर 1 1 था, 1 के बाद फिर 2 2। इसको अब हम डबल देखेंगे तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए भी मिलता है, और एक हमें ब्लैक मिलता है। और इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका रिप्लाई ए आता है या बी आता है या सी आता है। तो हमने ये देखना है, अगर ऊपर वाले एक यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे 2 बन गया, इधर भी 2 स्टार बनेगा, और नीचे वाले ये इंक्रीज हो रहे हैं आपके बॉक्सेस, जो आपके पास जो ये स्क्वायर देखेंगे, मुरब्बा देखेंगे, तो ये बढ़ रहे हैं। अब नीचे वाली साइड पे एक मुरब्बा यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब ये ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर डी भी दुरुस्त नहीं है और ऑप्शन नंबर ई भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमारे सवाल का जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि आप कौन सी सूटेबल फिगर है जो कि गिवन ऑप्शंस हैं, फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आपको मिलेगी ए बी सी डी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इसको ये एरो मार्क को ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज़ शोइंग अप पर 12 ओ क्लॉक, दिन के 12 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं। फिर इसने टर्न किया क्लॉक वाइज तो 3 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है आपके पास डबल आपके पास ट्रायंगल है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। अब हम इसको भी अल्टीमेटली मूव करवाएंगे टू दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसने क्लॉकवाइज को यहाँ पे आके क्लॉकवाइज इसने मूव किया, लिहाजा ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज ना आपके पास ए मूव कर रहा है ना बी मूव कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्लॉक अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये सी बनेगा। ठीक है जनाब।
डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये सवालात बड़े आसानी से समझ आ रहे होंगे। हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप गौर से देखें तो आपके पास एक छोटा सा दायरा है और उसके दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे दायरा और बाहर से एक मुसल्लस है। अब उन्होंने ये किया है कि एक दायरे को जनाब उन्होंने यहाँ पे रख दी है, तकरीबन वो सेकंड नंबर वाली जो एक रो है उसको उन्होंने यहाँ पे रख दी है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल कर रहे हैं और बाकी जो है उसको उन्होंने जितने भी आपके बाकी 3 जो दायरे थे उनको भी रिमूव कर दी है और बाहर से जो ट्रायंगल थी उसको भी रिमूव कर दी है। अब हमने देखना ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन, किसके बराबर होगा ये, कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा, ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा। अब हमने देखना है कि अंदर वाला ये तो उसने यहाँ पिक नहीं किया था, यही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे। अंदर वाली मसलस पिक नहीं करेंगे, ठीक है। तकरीबन उसने जो दूसरा था पोर्शन उसको उसने पिक करके यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे हम इस दूसरे पोर्शन को यहाँ से देख सकते हैं, इसको पिक कर सकते हैं सेंटर वाले को, ठीक है। यहाँ से पिक करेंगे तो ये लगाएंगे तो हमारे पास जो एक जो सुटेबल रिप्लाई है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अगले और उसकी जो करने की टेक्निक है वो भी मैंने आपको बता दी है। आगे प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में अगर आप गौर से देखें तो आपको इसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगा। जैसे ये देखते हैं तो इन्होंने इसको क्या कर दिया जनाब, थोड़ा सा उन्होंने इसको बेज़वी शक्ल में लेके आ गए हैं और उसको उल्टा करके यहाँ पे घुमा दिया। उन्होंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये जो हमारे पास है ये 1 2 3 और 4 पट्टियाँ ये नज़र आ रही हैं लाइनें, और इधर ये इसको हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एरो की डायरेक्शन किस तरफ से आएगी, ये बिल्कुल अल्टीमेटली एरो की डायरेक्शन आपकी इस साइड पे जाएगी, एज वाली साइड पे चली जाएगी। तो लिहाजा इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, अगर हम गौर से देखें तो वो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जब आप इसको मूव करते हैं तो ये शेप बनती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको इसका रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है। जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो हमारे पास यही है, क्योंकि इसके अलावा और ऑप्शन तो इसका बनता नहीं है। चूँकि ये मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसकी शेप भी यही बनेगी। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, इसमें आप गौर से देखें दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हल करेंगे? जी जनाब, तो हमने ये गौर करना है कि आपके पास ये थी 1 2 और 3 मुसलसें बन गई हैं और आपके पास एक मुसलस छोटी सी इसके अंदर रह गई है और 2 आपके पास मुरब्बे बच जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास जो जितनी भी मुसलसें हैं या आपके पास ट्रायंगल्स हैं उसको कैसे करेंगे। दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन आउट ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शंस किसके बराबर होंगे। अगर हम गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 9 को तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, ठीक है जी, वो कैसे होगा। इसी को हम जनाब जो आपके पास इंटरनल हैं, चूँकि इन्होंने अंदर की मुसल्लस को इस तरह करके एक एक इधर से उठा के हम जनाब ये एक उठा के अंदर उसमें रखेंगे। इसी ऑप्शन को उसने यहाँ पे फॉलो किया और बाहर की जो मुसल्लस थी इसको डबल कर दी है। अंदर वाला जो है ऑप्शन ये जनाब हम अंदर रखेंगे और बाहर से इसको डबल कर देंगे और बाहर का जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, ठीक है। इसको हम जब 2 दफ़ा और डबल करेंगे तो हमारा ऑप्शन न सी बनता है, न डी बनता है और ना ये बनता है। हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम गौर से देखें तो न बी में भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो एक चीज़ है इसके अंदर हम इसको इंटरनली रख देंगे तो हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का वो ऑप्शन नंबर ए है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आप इसको सूटेबल जो फिगर है, एक्यूरेट फिगर जो बनती है, दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन। अगर हम गौर से देखें तो आपकी ऊपर की जो 3 मुसलसें थी वो इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। और ये जो अंदर की जो मुसलस थी वो टॉप पे चली गई है, लिहाजा ये अंदर की मुसलस है वो भी टॉप पे चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम कर रहे हैं बड़े गौर से। तो अंदर की जो मुसलस है टॉप पे कहाँ पे जा रही है अपनी एक्यूरेट शेप में, ना इधर जा रही है, ना इधर जा रही है और ना ही इधर जा रही है, और वो जा रही है आपके इस ऑप्शन नंबर सी के अंदर। और जो बाकी की आप कह सकते हैं कि ऊपर की जो मुसलसें थीं, जी जैसे ये 3 मुसलसें थीं वो इसके अंदर आ गई। ये तीनों मुसलसें जो हैं इसकी अंदर आ जाएंगी तो उसका जो हमारा जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 11 में हम बड़ा गौर से देखते हैं कि दिस शेप जो है इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन आउट ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे गौर के साथ।
अब हम ज़रा इसको देखेंगे तो जैसे इसको इन्होंने कन्वर्ट किया इसके हाफ पेज करके और दूसरे इसी के अंदर ही एरो को उल्टा करके लगा दिया इसी के अंदर ही। तो ये लाइन आगे कर दी और ये इसके ऊपर लाइन कॉमन हो गई और ये एरो का साइन यहाँ पे बन गया और ये एज इट इज़ अपनी जगह पे सेंट्रली इसको उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया और इसको भी उन्होंने अगली जाकर शेप में डार्क कर लिया। अब हम यही करेंगे इसी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? तो गौर से हमने ये देखना है कि सबसे पहले हम इसको इस शेप में लेके जाएंगे, ठीक है जी। इस शेप में हम कैसे लेके जाएंगे ये हमने ज़रा गौर से इसको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में हमें इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलती है और ना ही ऑप्शन नंबर बी में मिलती है, और अगर ना ही ऑप्शन अगर हम डी को गौर से देखें तो उसमें भी हमें अपने जो एक रिप्लाई है वो नहीं मिलता, लेकिन हमें सी के अंदर इसका जवाब ज़रूर मिल जाता है। ये वाला जो पोर्शन था और ये वाला पोर्शन एज इट इज़ है और बाकी को उन्होंने दायरा बना दिया इस लाइन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दिखाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप गौर से देखें तो आप ये सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फाइंड आउट द एक्यूरेट और द सुटेबल फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे देखें तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन उनको बिल्कुल डिलीट कर दिया और ये शेप बन गई है। अब हमने ये भी गौर से देखना है कि इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन कहाँ से हम डिलीट करें तो कौन से आपकी शक्ल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 को गौर से देखें तो इसके अंदर कौन सा आपको ऑप्शन मिलता है। इसका अपर पोर्शन जैसे ये क्रॉस वाइज है, एक दरमियान में क्रॉस और एक प्लस का साइन है, दरमियान में क्रॉस है और प्लस का साइन है। यहाँ पे भी सिर्फ क्रॉस है और प्लस का साइन यहाँ पे नहीं बना हुआ, इस पे भी नहीं बना हुआ, इस पे नहीं बना हुआ। तो दरमियान के जो थे उसको हम जो ऊपर के थे ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गए, यहाँ पे तो ऊपर है नहीं, तो लिहाजा जो यहाँ पे ऊपर के ऑप्शन आएंगे उनको रिमूव करेंगे और सिंपली ये बचेगा, एक क्रॉस का निशान होगा ऐसे और एक इसमें दरमियान में प्लस का निशान होगा और आगे इसका दायरा जो है दरमियान वाला, ये जिस तरह ये पार्ट रिमूव हुई है इसके ये दायरे वाला पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन नंबर बी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले। 13 में अगर हम गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये इंटरकनेक्टेड है, तीनों एक ही शेप बना रही है लेकिन दरमियान में इनकी बाइफर्केशन मौजूद है। ये भी तीनों ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये भी तीनों ट्रायंगल हैं, एक दूसरे से किसी न किसी सूरत में शेप में कनेक्टेड हैं। बट ये जो डी ऑप्शन है इसके अंदर पहले अंदर एक ट्रायंगल है, फिर उसके बाहर है, फिर उसके बाहर है, ये तीनों एक ही शेप वाइज हो रही हैं, लिहाजा बाकी चीज़ें तो आपस में ये तीनों मिलती जुलती हैं। बट जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं गौर से कि इसमें जो एक्यूरेट फिगर है ए बी सी डी इसमें कौन सी होगी। अगर हम गौर से देखें तो ये एरो का साइन यहाँ पे टच हो रहा है, ये एरो का साइन यहाँ पे टच हो रहा है, ये एरो का साइन यहाँ पे टच हो रहा है। तो आपने इसको गौर से देखना है कि आपका एरो का जो साइन है जो कि इस कॉर्नर से चले और यहाँ पे टच हो। एक तो ए ऑप्शन भी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर गौर से देखें, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें टच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी इसमें टच हो रहा है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें टच हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने ये नोट करना है कि इसके भी कोने में क्रॉस वाइज है, ये भी कोना क्रॉस वाइज है, ये भी कोना क्रॉस वाइज है, ठीक है। लिहाजा जो ये वाला कोना है आपका क्रॉस वाइज, डी तो हो ही नहीं सकता। अब हम ये देखें तो ये कैसे होगा आपका, ठीक है। ये दरमियान में पहले वालों की इनकी लाइनिंग नहीं है, सिंपली ये यहाँ से आके ऐसे और ऐसे होके आप सीधा आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना ही ऑप्शन नंबर आपका जो दुरुस्त बनता है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका दुरुस्त नहीं बनता है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से भी लाइन मिसिंग है और ऑप्शन नंबर सी में भी ये एडिशनल लाइन है। बट एज फार एज दिस ऑप्शन नंबर डी इज़ कंसर्न, हम ये देख लेते हैं कि ये लाइन बिल्कुल ऊपर से सीधी नीचे आ गई है, ठीक है। ये बहुत वाइटल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाइटल पॉइंट को नोट कर लें। ये भी आपकी लाइन सीधी ऊपर से नीचे आनी चाहिए, सीधी ऊपर से नीचे डी में भी नहीं आ रही और प्रॉपरली ये यहाँ पे क्रॉस भी नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है। ये भी ऊपर से नीचे पूरी नहीं आ रही है, यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं, तो फिर आपके पास जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर गौर से देखें तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। जी डियर व्यूअर्स, प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 15। हम यहाँ गौर से देखते हैं, यहाँ पे आपको तीन दायरे चार चार लाइनों वाले मिलेंगे। यहाँ पे चार लाइनें थी, ये भी चार लाइनें हैं, ये भी चार लाइनें हैं और यहाँ से चार लाइनों का ये पीस कटा है। यहाँ पे दो लाइनें कटी हुई हैं, फिर तीसरी है, फिर और बाकी खुली हैं, ये तीन कटी हुई हैं।
ये जनाब उल्टी साइड पे देखे ना, यहाँ से तो नहीं कटी हुई ना कि इस पिक्चर को हम लगा लें। तो हमारा जो दोस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये तीनों जनाब अगर उठा के, ये तीनों उठा कर, ये पूरा सैंपल उठा कर अगर हम यहाँ पे रखें तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, जो कि आपके पास प्रॉब्लम फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। जो दोस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन नंबर ए, 15 ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं तो आप देखते हैं सारे प्लस तो नहीं है, क्रॉस है, यहाँ भी ऊपर से डार्क लाइन है, ऊपर से डार्क लाइन नीचे आ रही है और प्रॉपरली क्रॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम गौर से देखें तो ये भी क्रॉस हो रहा है लेकिन लाइन साइड पे है, ये भी क्रॉस हो रहा है लेकिन लाइन नीचे है, ये भी क्रॉस हो रहा है और प्रॉपरली लाइन सेंटर में है, ये पूरा क्रॉस नहीं हो रहा। सी जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का वो बिल्कुल ही दुरुस्त ऑप्शन है। एक और शेप आपके पास जो है, इसमें जो आपने एक एक्यूरेट जो फिगर है, सूटेबल फिगर है, वो आपने तलाश करनी है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से। हम गौर करें तो आपका ये जो वाइट पोर्शन है, ठीक है, ये कटा है यहाँ से, ठीक है, और जो जैसे अगर हम देखें यहाँ से ड्रा करें लाइन तो ये है, और फिर आगे से लाइनिंग का जो ड्रा होना है वो ऑप्शन आपके सामने है। पहले तो लाइनें ऐसे हो रही थी, फिर ऐसे हो रही थी, फिर ऐसे हो रही हैं, ठीक है, ये लाइनें, ठीक है, क्रॉस वाइज हमने इसको देखना है क्वेश्चन नंबर 17 को। इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है? तो हमारी जो लाइनों की पोजीशन है वो अभी ऊपर से ऐसे क्रॉस वाइज होनी चाहिए। यहाँ ए में भी ऑप्शन थोड़ा सा मौजूद है लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना माइन्यूट, ये वाला ब्लैक नहीं है। ये ब्लैक भी पीस कटा हुआ है भाई इस कोने में, ये ब्लैक पीस अवेलेबल है, ये ब्लैक पीस अवेलेबल है। अब हमने लाइनें देखनी है, पहले ऐसे तिरछी थी फिर ऐसे तिरछी आपस में टकरा गई, अब ये ऐसे जा रही हैं तो फिर ऊपर से ऐसे आनी चाहिए लाइनें, ठीक है। इन लाइनों की ऐसे अपोजिशन एक दूसरे के साथ बननी चाहिए और वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसके ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है, ठीक है, यानी ये पोजीशन हमें मिल रही है लाइनिंग की, और बाकी ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। दुरुस्त जवाब आपका 17 सी है, 17 डी है, डी फॉर डेल्टा। द एक्यूरेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन नंबर 17 इज डी। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ गौर से अगर आप देखें तो ये ब्लैक जो है ये पीस कटा हुआ है, ये भी ब्लैक कटा हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट डार्क है, लाइनिंग तो नहीं कह सकते हैं, स्पॉट्स के साथ हम कह सकते हैं। स्पॉट्स वाला ये पोर्शन कटा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, ब्लैक नहीं है, ये दरम्यान में ब्लैक आ जाता है। ये ब्लैक जो है एक साइड पे और एक साइड पे ये मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जनाब ये हो ही नहीं सकता। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। So dear student, proceed to the question number 19. What you are seeing and what you are feeling here on the both sides, we are missing these two triangles. The triangles जो है बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में है और बिल्कुल लाइंग पोजीशन में नहीं है। ये भी लाइंग पोजीशन में है, ये भी लाइंग पोजीशन में है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में। माशाल्लाह जो हमें दुरुस्त जवाब मिल रहा है। और ये जो पीस ऑफ डिज़ाइन और जो सर्कल कटा हुआ है वो आपको इसी के अंदर मिलता है। ये सारी तिरछी तिरछी रिजल्ट हैं आपको धोखा देने के लिए, लिहाजा इस धोखे में नहीं आना भाई, इस पे गौर करना है आपने, अदरवाइज आप अपने साथ धोखा करेंगे, गलत सवाल हल करके आप अपने मार्क्स ज़ाया कर सकते हैं। सो जेंटलमैन लुक हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 19। टू द क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन जो दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक्यूरेट फिगर कौन सा है। दिस वन इज टू दिस वन। आप गौर करें तो ऊपर वाले 3 दायरे कम हो रहे हैं, नीचे वाली मुसलसल बढ़ रही हैं। अब हमने भी गौर करना है कि इन ऑप्शन नंबर ए से लेकर डी तक कौन सा बनता है। ऊपर वाले जो आपके दायरे थे वो माइनस हो रहे हैं, लिहाजा ऊपर वाले दायरे तो जनाब हो गए आपके ख़त्म। अब नीचे जो आपके पास मुसलसे हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल्स हैं, इनको स्ट्रेंथ वाइज बढ़ना चाहिए। पहले अगर 4 हैं तो अगली को 5 हो जाना चाहिए। आप नोट करें 5 किस में है, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, आपके पास ऑप्शन नंबर डी में ये 5 मुसलसे हैं और नीचे आपके पास 5 लाइनें भी अवेलेबल है, 1 2 3 4 और 5वीं जो आउटर लाइन है। दिस इज द एक्यूरेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन नंबर 20। द एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर डी, delta, d for delta. Delta is the correct and right answer to your question number 20. Here we see again कि आपके पास ये एक ब्लैक पार्ट था, फिर वो ब्लैक पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल दरम्यान में बन गई। अब ये ब्लैक पार्ट को अब ऐसे शिफ्ट होना चाहिए और दरम्यान में जो आपका ये दायरा है ये अपनी जगह पे मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन इनको जो ब्लैक पार्ट है ये इस तरफ मूव करें और इनको भी वाइट करके अगले इनको भी वाइट कर दें। अब ये वाला पोर्शन वाइट मिलता है, यहाँ पे भी वाइट मिलता है, लेकिन इंटरनली उन्होंने ये किया कि ब्लैक कर दिया। हमें इंटरनली भी बिल्कुल इसको वाइट में चाहिए, तो लिहाजा दुरुस्त जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 21 का।
So dear students, proceed to the question number 22 of this today's test, non-verbal intelligence test number 10. If we see then one cross जो है दो मसल से ऊपर नीचे जुड़ी है, यहाँ पे एक बॉक्स सा लगा हुआ है, उस बॉक्स को उठा के फिर ये नीचे ऑप्शन में ले आते हैं, फिर नीचे से बात जनाब इसको सीधा मतलब ये है कि हमने इस दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन, ए है, बी है, सी है या डी है। जब ऊपर से इसको इस कॉर्नर में ले आए तो इस कॉर्नर से हम नीचे भी लेके आएंगे जनाब, ये हम तरतीब फॉलो करेंगे। जैसे इसने ये तरतीब फॉलो की, इस कॉर्नर से उठा के यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स ले आया, तो हम यहाँ से उठा के ब्लैक बॉक्स को जो बिलो पोर्शन है यहाँ पे लाएंगे। जो हमारा जो दुरुस्त जवाब बनता है, न वो ए है, न वो सी है, न वो डी है। आपका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रेवो। स्टूडेंट्स, अगर हम गौर से देखें तो आप एक सूटेबल जो एक फिगर है वो आप नीचे से तलाश कर सकते हैं, ए बी सी डी में से कौन सी है। ठीक है, ये पहले जनाब आपके पास लाइनिंग में था 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 7 था। अब ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब ये दो कम हो गए। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाइट वाला नीचे आ जाएगा और ये जो पट्टी वाला ऑप्शन है ये उसके ऊपर चला जाएगा। जी, पट्टी वाला ऑप्शन, सिंगल पट्टी वाला ऑप्शन ऊपर चला जाएगा और ये जो प्लेन है इसको नीचे आ जाना है। नीचे तो बी में भी मौजूद है, सी में मौजूद है और डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं, तो हमें जो दुरुस्त जवाब मिलता है, अगर हम गौर से करें, गौर से देखें, तो ये जो लाइनिंग है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे इसकी इधर शिफ्ट होगी तो लिहाजा ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर वाले को नीचे लेके आ जाएंगे। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेल्टा। अगला जो आपके पास सवाल है, ये ऊपर वाले तीन आप देख सकते हैं, दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन, किसके बराबर होगा। ये देखें गौर से, तो इसके अंदर जो दो पहले इधर थे, यहाँ पे क्या थे, 1 2 3, तीन आपकी उल्टी डीज थी, उनको एक को निकाल दिया और एक को उन्होंने दो को यहाँ पे रख दिया। अब नीचे वाले क्या हो रहे हैं, दो, और ये आगे वाले में सिंगल आ गया और उसके बाद तो आगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीन थे, फिर दो हो गए, एक हो गया, आगे भी जीरो हो जाएगा। शाबाश, ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो। तो ऑप्शन नंबर ना ए है, ना बी है, ना डी है। आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है 24 का वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर गौर करें तो कौन सी ऑड चीज है, ऑड चीज देखें, ये भी टेढ़ी मेढ़ी है, ये भी एल शेप जो है। ऑप्शन नंबर 25 को अगर हम गौर से देखें तो ये भी एक प्रॉपर शेप एल की है, ये इम्प्रॉपर शेप है सी की, ये इम्प्रॉपर शेप है ट्राइंगल की। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही यू है, उससे मिलता जुलता है। लेकिन हमने ये ज़रा गौर से देखना है कि चीज़ इसमें डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में बिल्कुल ये एक्यूरेट एल की शेप में है, तो ये ज़्यादा डिफरेंट है और बाकी तमाम एक एक जैसे हैं, उनके अंदर डेफिशिएंसीज हैं या उनके अंदर क्यूरीज हैं। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 26। लुक हियर, यहाँ पे उसने किया क्या है कि इसमें से उसने क्या करना है, ऑड तलाश करना है। अब ये प्रॉपर एक दायरा है, दायरे के अंदर एक आप कह सकते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। अब हमने गौर से देखना है कि 26 नंबर क्वेश्चन में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन सा है। देखें जी, कोई स्लाइटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये तिरछा है। ऑप्शन नंबर जो सी है तिरछा है, बाकी स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। ठीक है, जो हमारे सवाल 26 नंबर का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तमाम न्यू व्यूवर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ख्यालात का इज़हार कीजिएगा और अ, इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इल्म का फ़ायदा हो। मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में अप्लाई कर लिया है वो ज़रूर इन वीडियोस को देखें और इनसे कमा हक को फ़ायदा उठाएं। जितना आप इन वीडियोस को देखेंगे, जितनी आप हमारी वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com, उसके ऊपर तमाम टेस्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर्स और अदर रैंक्स के दे दिए गए हैं, उनकी आप भरपूर तैयारी करें। और मज़ीद अगर आप उसके ऊपर वीडियो और ऑडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा चैनल है शाहीन लीडर्स एकेडमी। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको नेट पे मिल जाएगी और उसमें से आप प्रॉपरली इस वेबसाइट को ओपन करके आप अपने तमाम जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए सवालात
और जो कामयाबियों की तरफ गामज़न करते हैं आपको, उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ज़रूर लेक्चर दिया जाएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह पाक हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। May Allah bless you, Ameen, and we shall meet on the next video with new lessons, with new informations and new techniques. Thank you, Allah Hafiz.